अपनी बात रखने के पहले आप सबसे गुजारिश है कि एक बार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज हम सीस अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात की। दोस्तों, हजरत सीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले दो बेटे हजरत हाबिल और काबिल दोनों थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन दोनों बेटों में विवाद के कारण काबिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबिल का कत्ल कर दिया। हाबिल को काबिल ने कत्ल करके और दफना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस घटना से रंजीदा हो गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी कि उन्हें नेक और स्वालेह औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट हजरत शीस अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के रूप में दिया। एक्चुअल में शीस का मतलब ही होता है गॉड का गिफ्ट, खुदा के का तोहफा, ईश्वर की तोहफा। दोस्तों, हजरत शीस अलैहिस्सलाम जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम 130 साल के थे तब हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी पूरी लाइफ में मोस्ट प्रायोरिटी के साथ प्रोफेसी के हर एक गुण, एवरीथिंग अबाउट प्रोफेसी उन्हें सिखाया। फ्रॉम A to Z 1 to 100 हर चीजें, एक एक बारीकी की चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को सिखाई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम इतने ज्यादा बुद्धिमान, इतने ज्यादा ज़हीन थे, इतने दिमागदार थे कि उन्होंने कई ऐसी चीजें इन्वेंट भी की थी जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। आज उनकी लाइफ के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सारी प्रोफेसी के गुण सीखने के बाद दूसरे पैगंबर कहलाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पैगंबर के तख्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही शीस अलैहिस्सलाम को बैठाया, अल्लाह के हुक्म से, अपने मन से नहीं, अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इल्म दे के भेजा और उन्हीं के जरिए शीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर इल्म दिया। तो यहाँ से एक रूट, नया एक जड़ निकलता है, नया एक लाइन निकलता है कि दुनिया में इल्म आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही आया, इंसानियत के शुरुआत से आया, लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है आज तक होता रहा है और ता कयामत होता ही रहेगा। क्योंकि आज भी साइंस में थ्योरीज हैं और थ्योरी मतलब हो सकता है और हो सकता है में बहुत अंतर है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इल्म है आदम अलैहिस्सलाम के साथ आया, उसकी डेवलपमेंट होती रही टाइम टू टाइम और आज तक डेवलपमेंट हो रही है। तो शीस अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम ने उस इल्म का पहला पायदान दुनिया के सामने रखा, पहला स्टेप, पहला एक नजरिया दुनिया के सामने रखा और जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उसका एक एडवांस्ड वर्जन सामने रखा। अब वो क्या क्या रखा वो हम बाद में बात करेंगे। शीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से सारी चीजें सीख के और आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी, दूसरे प्रोफेट, दूसरे पैगंबर कहलाए। शीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के बाद नए तरीके से, एक नएपन के साथ लोगों को सिखाना चालू किया कि एक ईश्वरवाद मीन्स सिंगल गॉड की उपासना, सिंगल गॉड की इबादत, अल्लाह की इबादत, इसके बारे में बताया, मार्गदर्शन करते रहे, सब चीजें सिखाते रहे। तो इससे हजरत शीस अलैहिस्सलाम एक नए तरीके से इन सारी चीजों को करते रहे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मैसेज को जो वो अल्लाह के पास से लेके आए, क्योंकि ही इज द फर्स्ट वन, पहले इंसान थे, तो उन्होंने डायरेक्टली अल्लाह के पास से लाया इल्म, उसको एक एडवांस वर्जन करके उनके बेटे ने, शीस अलैहिस्सलाम ने सबके सामने रखा और शीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया को नए तरीके से मार्गदर्शन करते हुए इस्लाम के बारे में बताया। मैं हमेशा कहते आता हूँ कि इस्लाम जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया के दौर से नहीं, इस्लाम उस दिन से है जब से दुनिया है। दुनिया की शुरुआत और इस्लाम और इंसानियत की शुरुआत सब एक साथ हुई है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के दूसरे पैगंबर, पहले पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पैगंबर शीश अलैहिस्सलाम। शीश अलैहिस्सलाम की लाइफ 950 साल की उनकी भी लाइफ थी। हजरत आदम के 130 साल की उम्र में शीश अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हजरत आदम के वफात तक ही उन्हें पैगंबरी से नवाज दिया गया था और उन्होंने दुनिया का मार्गदर्शन अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से, ज्ञान से और उसको अपने दिमाग से एडवांस्ड वर्जन करके लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों, आज अपनी बात इतना ही कह के खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ आप सब ठीक रहें और मेरे लिए आप लोग भी दुआ कीजिए। वस्सलाम।